दर्शकों को कौन-सी वो आदतें हैं जो 2026 आने से पहले-पहले उन्हें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए निवेश की? बजट बनाएँ, अपने एक्सपेंसेस को बजट में रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने बजट के हिसाब से करते रहें। अपनी ईएमआईज़, अपनी सेविंग्स, इन सब चीज़ों पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल बना के रखें कि हर महीने जो मेरी इनकम आती है वो कैसे स्पेंड होती है, कैसे इन्वेस्ट होती है और कहाँ-कहाँ वो जाके मेरे लोन्स को चुकाती है। नंबर 2, मैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के को वापस रिकैप करूँगा। अपना कंटिंजेंसी फंड ज़रूर बनाएँ। आजकल जॉब्स बहुत अनसर्टेन हैं। आपके पास हमेशा 3 से 6 महीने का रनवे होना चाहिए ताकि आप आराम से सिक्योर फ़ील करते हुए नया जॉब ढूँढ सकें और वो पैसा आपके काम आए। लास्टली मैं ये बोलूँगा स्मिता कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करें, उस इन्वेस्टमेंट का एक टर्म होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज़रूर असेस करें। हर इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने से पहले उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें और उस पे आधारित अपना निर्णय लें। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, उसमें से आप इन्फ्लेशन घटाएँ, उसमें जो टैक्स पे करना होता है वो घटाएँ और उसकी जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है वो घटाएँ। जब ये तीनों एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बच जाता है, वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस में हर इन्वेस्टमेंट का रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें और उसके रिस्क के हिसाब से अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ करें और अपने गोल्स के प्लान में फिट करें। तो बजटिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का अलग-अलग होना और उसको अकॉर्डिंगली सेटअप करना, कंटिंजेंसी फंड बनाना और रियल रेट के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करना, ये मेरे 2026 के स्पेशल रिकमेंडेशंस होंगे।